पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सॉइल प्रॉपर्टीज़ के वो सारे फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपने वीडियो देख ली है तो आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आइए बैठिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो इसलिए पढ़ रहे थे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन पेपर में तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान सा लिया है मैंने, वो वाला सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और आगे तक जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। फॉर अ गिवन सॉइल मास वॉइड रेशियो इज 0.6, water content is 18% and specific gravity of soil particles is 2.6। तो तीन चीजें उसमें दी हुई हैं। E void ratio दिया हुआ है 0.6, वाटर कंटेंट दिया हुआ है 18%। अब देखो परसेंट में रहता है तो ऐसे पर जब हम न्यूमेरिकल में से डालेंगे वैल्यू तो इसे परसेंट हटाने पड़ेगा। परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे और ये वाली वैल्यू जो है ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं 0.18। अगला उन्होंने दिया हुआ था स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो हमने लिख दिया 2.6। अब अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए हो, पिछली क्लास आपने अच्छे से अटेंड करी हो, तो सबसे पहला फॉर्मूला था SE इक्वल्स टू WG। सबसे आसान पहला फॉर्मूला था और इसमें S था डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E वॉइड रेशियो, W वाटर कंटेंट और G स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो तीन चीजें तो दी ही हुई हैं और आपको बस एक चीज निकालनी है, वो आप निकाल लोगे। फॉर्मूला रखा हमने, E यहाँ पे था, इसे नीचे ले गए और सारी वैल्यू पुट कर दी। W की वैल्यू पुट कर दी, G की पुट कर दी, E की पुट कर दी। हमारे पास क्या आ गया 0.78। इसको सॉल्व करा। अब हुआ क्या, अगर आपको इसके परसेंट में चेंज करना है, ये वैल्यू भी चल सकती है, तो अगर आप इसे परसेंट में देना चाहते हो तो इसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आप फिर वैल्यू दे दोगे 78% इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। यानी कि जितने वॉइड थे उनका 78% भर चुका है पानी से। अब ये न्यूमेरिकल तो हो गया, पर मैं चाहता हूं आप ये भी जाने कि सॉइल में हो क्या रहा है पीछे, क्योंकि अगर आप सिर्फ रटोगे तो हो सकता है वो वाला सवाल तो कर पाओ जो आपने प्रैक्टिस करा हुआ है, पर कोई नया अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसे ना कर पाओ। तो इसलिए सीख लेते हैं कि क्या क्या चीजें सॉइल में कांस्टेंट रहती हैं, क्या बदल जाती हैं परिस्थिति के साथ। तो मैं ये मिटा देता हूं। अब एक सॉइल का मास है, यानी कि सॉइल का कहीं पे इकट्ठी हुई थी, उसे देखा गया और उसका वॉइड रेशियो क्या है, वॉइड रेशियो है 0.6। क्या बताता है वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी कि सॉलिड की तुलना में वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, 0.6 या 60% है। और इसका वाटर कंटेंट दिया हुआ है इन्होंने 18%। वाटर कंटेंट क्या बताता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड की तुलना में पानी का कितना वजन है, तो 18% है, 0.18 कर सकते हैं इसे। और जी स्पेसिफिक ग्रेविटी इन्होंने 2.6 दी हुई है। ठीक है। अब अगर मैं इस मिट्टी को खोद के दूसरी जगह रख देता हूं, मैंने खोद के दूसरी जगह रखा तो इसका कुछ आकार बदल गया, कोई भी एक रैंडम आकार मैंने बना दिया है। अब क्या ये मिट्टी बदल गई, मिट्टी वही रहेगी, बिल्कुल जो मिट्टी ये थी वही मिट्टी यहाँ पे रहेगी और जितना वेट था उतना ही वेट आएगा। वेट नहीं बदल सकता, वेट ऑफ सॉइल, वेट तो उतना ही रहेगा। तो क्या क्या चीजें ये भी सेम रहेंगी क्या, ये जो मैंने लिखी थी क्या ये बदल जाएंगी या सेम रहेंगी। अब देखो वॉइड रेशियो था खाली जगह कितनी है, जब आप फावड़े से मिट्टी को खोद के दूसरी जगह रखोगे तो उसका जब आकार बदलेगा तो वो ढीली पड़ जाएगी। तो इसका मतलब वॉइड रेशियो उसका बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मिट्टी है उसका वॉइड रेशियो जो बन गया हमेशा वही रहेगा, ऐसा नहीं होता। वॉइड रेशियो जगह जगह पे बदलता रहता है। अगर आप क्या करो, उसे उठा के दूसरी जगह रख दोगे, वॉइड रेशियो तुरंत बदल जाएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो कि S होता है वो भी बदलता रहता है, पानी है नहीं है वो बदलता रहता है जब वॉइड रेशियो बदलेगा। और वाटर कंटेंट देख लेते हैं हम क्या होगा। वाटर कंटेंट 18% है। अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, मैंने मिट्टी को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है तो वाटर कंटेंट नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वाटर कंटेंट निर्भर कर रहा है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड्स पर। सॉलिड्स का वेट नहीं बदलेगा, आपने इसमें से पानी नहीं निकाला तो वाटर कंटेंट भी नहीं बदलना चाहिए। पर प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो होगा क्या, जब आप मिट्टी को खोद के इधर रखोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा काफी सारा पानी, तो वाटर कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि यहाँ से सॉइल उठा के यहाँ पे रखी गई है, तो आप अगर मेंशन नहीं करा हुआ है कि इवेपोरेशन हुआ है या नहीं हुआ है तो आप वाटर कंटेंट को सेम ले लोगे। अगर मेंशन करा हुआ है कि 20% डिक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज हो गया, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही डिग्री ऑफ सैचुरेशन में बता रहा था, हो सकता है पानी यहाँ पे फुल रहा हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 किसी क्वेश्चन में आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ आगे के लिए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। इसका क्या मतलब है कि जहां जहां पर खाली जगह थी वहां वहां पर पानी भरा हुआ है पूरा, आपने इस मिट्टी को खोद के उधर रख दिया। ठीक है।
अब क्या होगा, वॉइड रेशियो बदल जाएगा, ई की वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी क्योंकि अब जो छेद है उसमें गड्ढे हैं वो पहले से ज्यादा बड़े हो गए। अब पानी इवेपोरेट नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूं पानी बिल्कुल इवेपोरेट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 100 ग्राम था तो यहाँ पर भी 100 ग्राम पानी है, तो क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन सेम रहेगा? नहीं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, गड्ढों में कितना पानी घुसा हुआ है। तो जो इसके छेद गड्ढे थे यहाँ पर तो पूरे भरे हुए थे, पर यहाँ पे जब गड्ढे भर गए तो पानी तो उसको नहीं भर पाएगा, पानी थोड़ी फैल जाएगा, पानी उतना ही रहेगा। तो इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ सॉइल सैंपल वेइंग 100 ग्राम्स हैज वॉल्यूम ऑफ 60 ml एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5। तो उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है ड्राई वेट दिया हुआ है। ड्राई वेट जब लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसका वेट आएगा? सॉलिड्स का वेट आएगा। अगर सूखी हुई मिट्टी है तो उसमें पानी नहीं होगा, पानी का वेट नहीं आएगा, हवा होगी, हवा में वेट नहीं होगा। तो इसलिए ड्राई वेट को मैंने लिख दिया, ड्राई सॉलिड वेट लिख दिया, कितना हो गया 100 ग्राम्स। अगली चीज उन्होंने दी हुई है वॉल्यूम ऑफ 60 ml। अब ये जो वॉल्यूम है ये क्या सिर्फ ड्राई का मतलब सिर्फ सॉलिड्स की होगी, जैसा कि वेट के साथ हुआ? जब हमने ड्राई लिया तो सिर्फ वेट लिख दिया था, तो क्या वॉल्यूम भी ऐसा ही होगा? वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप सॉइल का सैंपल यहाँ पे ले रहे थे, मैंने लिया है सॉइल का, बना लिया ऐसे ही, अगर इसका वेट लोगे तो वेट तो सिर्फ सॉलिड्स का आएगा, हवा वेट नहीं देगी। पर जब आप इसकी वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम आएगी टोटल, उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी जुड़ जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ सॉलिड की वॉल्यूम ले लो, तो इसलिए वॉल्यूम हमने टोटल लिख दी 60 ml। अब ml को चेंज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ग्राम में दे रखे है यूनिट, तो मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर ली इसे। 1 ml कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए 60 ml रहा, 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये चेंज नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अब जब वॉइड रेशियो उसने पूछा था तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला झटपट से याद आता है, एक SE = WG, पर वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ना तो S दिया हुआ है, ना W दिया हुआ है, ना G दिया हुआ है, तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा इस इक्वेशन से। एक फॉर्मूला और याद आता है, E = N/1 - N, वो भी नहीं लग पाएगा, पोरोसिटी नहीं दी हुई है। तो हम चलते हैं ओरिजिनल फॉर्मूले के पास, जो कि वॉइड रेशियो का है। वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब दिए तो ये दोनों भी नहीं है, पर हम इनकी मदद से वो चीजें निकाल सकते हैं। सॉलिड्स के लिए आपको कोई भी चीज अगर निकालनी हो तो हम G के पास जाएंगे। G सॉलिड्स की ही बताता है आपको, तो उसके पास जाते हैं। G 2.5 दिया हुआ है। G होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। पढ़ा था हमने, आपको याद भी हो गया होगा अब तक। तो इस फॉर्मूले में रखा हमने यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब कहीं नहीं भी दिया होता अगर आपको, तो याद होना चाहिए, क्योंकि पानी की डेंसिटी हमें पता है क्या होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही रहेगी पानी की डेंसिटी। तो ये है, वैसे डेंसिटी में दिया हुआ है तो ये इस चीज में आएगी। ठीक है, अगर ये न्यूटन किलो न्यूटन में दिया हुआ था तो हम क्या कर लेते, यूनिट वेट दे देते। और यूनिट वेट और डेंसिटी सेम ही चीज होती है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ मास और वेट का फर्क है। तो हम इसलिए इस्तेमाल कर लेंगे इसकी जगह 1। हमने इसकी जगह 1 इस्तेमाल कर लिया, और अब हमारे पास क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आ गई। ये मैंने यूनिट वेट का सिंबल लगाया है, पर आप डेंसिटी का सिंबल भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह, नीला पेन ले लेता हूं मैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिट डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपके पास क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आ गई। ठीक है, उसके बाद जब आप ये लोगे तो यहाँ भी डेंसिटी लिख दीजिए, डेंसिटी लिख दी। यहाँ पे वेट की जगह मास लिख दीजिए, क्योंकि ये सब भी किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। तो आप किस भी तरह चल सकते हैं, पर मैं वही लेके चलूंगा, यूनिट वेट। उन दोनों में आप कंफ्यूज ना होना, वो दोनों एक ही चीज है, बस ग्रेविटी का फर्क है। यहाँ पे हम ये इस तरह ले लेते हैं, और यहाँ पर भी दे देते हैं ये। चलिए, तो हो गया। आगे हमने लिया वेट, तो हमारा निकल के क्या आ गया, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ गई। कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इस इक्वेशन में रखोगे, क्योंकि गामा एस क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड्स आपको दिया हुआ है 100 ग्राम्स। इसके बाद आगे चलते हैं, टोटल वॉल्यूम आपको पता है, टोटल वॉल्यूम है 60 ml, यानी कि 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल में से अगर सॉलिड घटा देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड बचेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाता है 20। उसके बाद ई आराम से आप निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड करके ई आ जाता है 0.5। तो वॉइड रेशियो निकल गया। ये वीडियो कंटिन्यूएशन में रहेगी अगली वीडियो के। अगली वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा।
आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।